2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री हो गए अटल बिहारी अडवाणी, दोनों मिलके कैंपेन चलाते थे तो भी आंकड़ा 186 से ज्यादा नहीं आगे बढ़ता था। ये रिकॉर्डेड बता रहा हूं, दोनों मिलके कैंपेन चलाते थे, 186 से ज्यादा सीटें कभी जितवा के नहीं लाई अटल बिहारी अडवाणी। अकेले नरेंद्र मोदी के साथ जब घोटाले का समझौता हुआ, 283 लोकसभा की सीटें 2014 के चुनाव में अकेले नरेंद्र मोदी ने चुनवा कर सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए थी, 283 सीटें मिली, 11 सीटें ज्यादा मिली। नरेंद्र मोदी 2 बार चुनाव वडोदरा से चुनकर आया, वाराणसी से भी चुनकर आया है। रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, ये चुनाव आयोग के सारा डाटा के आधार पर बोल रहा हूं। और सरकार बनाई अटल बिहारी अडवाणी दोनों मिलके 186 से ज्यादा सीटें कभी जितवा नहीं पाए थे। अकेले नरेंद्र मोदी ने 283 सीटें जितवाई। ईवीएम में घोटाला करवा के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, वामन मेश्राम डायरेक्ट नरेंद्र मोदी का नाम लेके बोलता है, सर वामन मेश्राम के खिलाफ में कोई एफआईआर नरेंद्र मोदी नहीं करता है, कोई पकड़ता नहीं है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। मेरे पास ऐसे 2-4 फाइल है और घोटाले के सबूत है, इधर ही है, मोदी को भी मालूम है। चोर बहुत होशियार होता है, सतर्क रहता है। मैं तो गुजरात, मुझे अरेस्ट नहीं कर, मैं खुद जाकर गुजरात में अरेस्ट करवाया था, खुद गया। और जब गया तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर आके मेरे साथ बैठ गए और कहने लगा कि आज तो आप हीरो हो गए। मैंने कहा गांधी जी जेल में जाते जाते हीरो हो गए थे तो आपको बुरा नहीं लगा था? मैं हीरो हो गया तो बुरा लगा? इन्हें बुरा नहीं लगा। आपने अरेस्ट करवाया तो साला देश भर से टेलीफोन इतना आया, मेरा टेलीफोन चेकअप हो गया, तो कौन आदमी है देखने के लिए आया कि देश भर से साला टेलीफोन इतना कैसे आ रहा है। साथियों, तो जेल में जाने से बहुत लोगों को डर लगता है, हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि हम कोई चोरी करके थोड़ी जा रहे हैं। चोरी पकड़ के जा रहे हैं तो लड़ाई तो लड़ेंगे। तो इसलिए आपको बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने एक घोटाला करके चुनाव जीता और प्रधानमंत्री हो गए 2014 में। और 2017 का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का, मैं छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। हमारे लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट क्या है ये भी मालूम नहीं है, जिनको मालूम है वो मैंने बताया। सुप्रीम कोर्ट मैंने बताया क्या होता है, वहाँ केस कैसे लड़ते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं, सबूत कैसे ठोस रखे जाते हैं, वो मैंने बताया। तो आसान नहीं है छोटी लड़ाई। मैं कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं कि नाली में पानी नहीं आ रहा है, हमारे बस्ती में ट्यूबलाइट बल्ब का लाइट नहीं लग रहा है। हमारे लोगों की इतनी लड़ाई रहती है, ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं रहती, छोटी छोटी रहती है। हमारी लड़ाई लोकतंत्र में हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व का, रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार होना चाहिए। ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हासिल किया था, अंग्रेजों से लड़कर हासिल किया था, इसलिए गांधी ने आमरण अनशन किया था। और तब से मैं महात्मा गांधी को कभी महात्मा नहीं कहता। बहुत लोगों को बुरा लगता है, ये वामन मेश्राम बोला महात्मा गांधी को महात्मा नहीं कहता, मैं ज्यादा से ज्यादा गांधी जी कहता, गांधी जी। लोगों को ये भी लगता है जी क्यों लगा है, ये हमारे अधिकारों को छीनने वाला आदमी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ डॉक्टरेट का अधिकार हासिल किया, उसके विरोध में गांधी ने अनशन करके हमारा अधिकार छीना।
तो हमें तो मालूम है इतिहास में कौन से इश्यू हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार आज भी हमारा सबसे बड़ा मामला है। 131 मेंबर पार्लियामेंट्स SC ST के चुनकर जाते हैं और वो ज्वाइंट इलेक्टेड से चुनकर जाते हैं, जिसके द्वारा दलाल और बड़ुए चुनकर जाते हैं। SC ST के MLA और MP दलाल और भड़वे चुनकर जाते हैं। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने वर्ल्ड गांधी एंड कांग्रेस टू अनटचेबल नाम की किताब में लिख कर रखा। दलाल और भड़ुआ मेरा शब्द नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का है। आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो किताब का नाम बताता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ वर्ल्ड गांधी एंड कांग्रेस टू अनटचेबल, पढ़ लेना। तो ये लिखा हुआ प्रतिनिधित्व का अधिकार खत्म किया। इस वजह से तो हम देश में समस्याग्रस्त है। हमारे पास हमारी आवाज उठाने वाला एक भी आदमी नहीं। ईवीएम मशीन ने परिस्थिति को और ज्यादा बिगाड़ दिया। अब केवल SC ST का मामला नहीं है, अब कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी ही आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस, ईवीएम मशीन पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का खेल है। बाकी बहुसंख्याक लोग लाइन लगाकर वोट डालने के अधिकारी होंगे। उनको अपने वोट के अधिकार के आधार पर इस देश में राजा बनने का अधिकार कभी भी नहीं मिलेगा। ये लड़ाई है, फालतू लड़ाई नहीं लड़ रहे हम, छोटी मोटी नहीं लड़ रहे, एकदम रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है, जिसके माध्यम से हम इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। इसलिए साथियों, जब ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये निर्णय हुआ और ये निर्णय नरेंद्र मोदी के पास पहुंच गया। नरेंद्र मोदी को बात समझ में आई, 2019 का चुनाव जीत नहीं सकते। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से संपर्क किया और कहा 2019 के चुनाव में आप हमारी मदद करो। हमारा और आपका समझौता हुआ, 2 बार आपने घोटाला करके चुनाव जीता, 2 बार आपने वादा किया आपकी सरकार बनवाएंगे। कांग्रेस ने कहा क्या रुकावट है, ये प्रधानमंत्री कौन है? हम सरकार किसकी? कि भाजपा की, हमारी सरकार है। चुनाव कमिश्नर किसने बनाया? हमने बनाया। देश की मशीनरी किसके नियंत्रण में? हमारे नियंत्रण में। फिर क्या दिक्कत है भाई? जो करना है करो, चुनाव जीत जाओ। नहीं नहीं नहीं, वामन मेश्राम ने टांग अड़ाई, वामन मेश्राम ने टांग अड़ाई है। ये टांग गांधी जी के टांग की तरह सिंगल हड्डी की टांग नहीं है, डबल हड्डी की टांग है। गांधी जी के पुतले देखा, लंबे लंबे टांगे होते हैं गांधी जी के, सिंगल हड्डी वाले। वामन मेश्राम की जो टांग है वो डबल हड्डी की टांग है। इतना आसान नहीं है कि उसको साइड कर दिया जाए। इसलिए इस 2019 के चुनाव में आपकी मदद लगेगी। सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील, जो 10 बड़े वकील है, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस का वकील, फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गए। केस में लिखा मिलान कराया जाए, ईवीएम मशीन के 100% वोट और 50% मिलान कराया जाए पेपर ट्रेल से। ईवीएम मशीन 100%, पेपर ट्रेल के 50% मिलान कराया जाए। ये जो वामन मेश्राम का ऑर्डर है, इसके अनुसार 13 लाख से लेकर 20 लाख वोटर की गिनती करनी होगी। रिकाउंटिंग में समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। मेरे वकील ने कांग्रेस के बड़े वकील को कहा, वकील साहब, संविधान में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के अलावा जल्दी रिजल्ट लगाया जाए। हाँ, क्या लिखा है बताओ।
लिखा है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए, जल्दी रिजल्ट लगाना चाहिए। हाँ, कहां है लिखा? दूसरी बात कहा कि वकील साहब कि वामन मेश्राम का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और 100% रिकाउंटिंग का है, आप 50% की मांग कर रहे हो। आपको समझ में आ रहा है 50 ज्यादा होता है कि 100 ज्यादा होता है? 100 न ज्यादा होता है। इस 100 का फैसला 17 का है, तो 19 को 50 की मांग कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा? अरे पहले से 100 का फैसला है तो 19 को तुम लोग 50 की मांग कर रहे हो। 100 का फैसला तो पहले से हुआ है, ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा। संविधान में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ही महत्वपूर्ण है, ज्यादा समय नहीं महत्वपूर्ण है। फरवरी से चुनाव आयोग चुनाव घोषित करता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में रिजल्ट लगाता है। 3-3, 4-4 महीने लगाता है। अगर वामन मेश्राम के फैसले की वजह से 4 दिन ज्यादा लगता है, पहले से 3 महीना 4 दिन लगा दो, पहले से घोषित करो ना। 3 महीना नहीं होगा, 3 महीना 4 दिन होगा, तो फिर डिले नहीं होगा। 3 महीने तुम चुनाव करवाते हो तो डिले नहीं होता। 4 दिन ज्यादा लगेगा तो तुम कहते हो ज्यादा समय लग रहा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे, हमारे वकील की बात को नहीं सुना। क्यों? रंजन गोगोई पर एक औरत ने आरोप लगाया, इसने मेरा विनय भंग किया। जस्टिस बोबड़े जो आरएसएस का उसका दादा जिसने वकील विंग की स्थापना की थी, उसका पोता सुप्रीम कोर्ट का दूसरे नंबर का जज था, शरद बोबड़े, मरेनापुर का। बाद में जस्टिस गोगोई के बाद शरद बोबड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए। शरद बोबड़े के नेतृत्व में 7 जज का बेंच बैठा। 7 जज के बेंच ने फैसला दिया 8 अप्रैल 2019 को 50% की अभिषेक मनु संघवी की मांग है, 1% होगा, 50% नहीं होगा। कितना होगा मिलान? 1% होगा। 1% का फैसले ने क्या किया जानते हो? कानून की बात आपको कम समझ में आती इसलिए बता रहा। 2017 का फैसला 100% का, 2019 का फैसला 1% का, 1% का फैसला 19 का, मेरे 17 के जजमेंट को नीचे दबाया। वकीलों को समझ में आता है। चुनाव आयोग कह सकता है नहीं, करंट जो निर्णय है उस पर अमल करेगा। आपका निर्णय पुराना है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने करंट निर्णय दिया, उस पर करेंगे। आपका 100% का सही हो सकता है, मगर अभी करंट निर्णय 1% का है, इसलिए 1% पर हम अमल करेंगे। तो आरएसएस ने, बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया और कहा 1% है, चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, तो एक आदमी वोट डालने के लिए जाएगा, 10-10 बार करेगा। कैसे? एक आदमी वोट करने के लिए जाएगा, 10 बार सारा बटन दबाएगा। उनका ही सारा खेल चल रहा है। अब क्या बात करते हो जी, कुछ भी बात है, सबूत चाहिए, चलो सबूत। 2019 में सबूत, रिजल्ट आ गया। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में 11 लाख लोगों ने वोट डाला। मशीन से वोट कितना निकला? 12,87,000। वोटर ने कितना वोट दिया? 11 लाख। मशीन से कितना निकला? 11,87,000। ज्यादा कितना निकला नरेंद्र मोदी के चुनाव में? 1,87,000। है समझ में?
अब आया थोड़ा समझ। हमारे लोगों को समझ में थोड़ा सा ट्यूबलाइट की तरह समझ में आता है। एक बल्ब होता है, साला बटन दबाते ही बल्ब जल जाता है, और ट्यूबलाइट कैसे जलता है मालूम? ट्यूबलाइट जरा देर से जलता है, बल्ब जो है बटन दबाते ही एकदम लाइट जलता है। हमारे लोगों का लाइट जो है दिमाग का, वो ट्यूबलाइट की तरह जलता है, सब देर से पता चलता है। यही बड़ी समस्या है, देर से जलने वाली जो समस्या है। इस वजह से वो सब कुछ कर लेते, उसके बाद पता, अबे कर लिया तो अब तुमको पता चलने का क्या मतलब है? घोटाला कर लिया, सब सफा कर लिया, साफ कर लिया, फिर पता चल गया। तो इस तरह से 1% के आधार पर 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 303 सीटों पर चुनाव जीता। काउंटिंग हुई सवेरे 8 बजे, बीजेपी आगे, 10 बजे बीजेपी आगे, 12 बजे बीजेपी आगे, 2 बजे बीजेपी आगे, 4 बजे बीजेपी आगे। राहुल गांधी टीवी पर आए, मैं टीवी देख ही रहा था। राहुल गांधी टीवी पर आए और राहुल गांधी ने बयान दिया, मोदी जी आप चुनाव जीत गए हैं, कांग्रेचुलेशन। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को शाम को 4 बजे कांग्रेचुलेशन देते ही पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए बगैर चला गया। मैंने छानबीन किया, उधर ही बैठा था। अरे राहुल जी, अभी बीजेपी ने, मोदी ने एक भी सीट नहीं जीती, तुमने जीत मान लिया। 340 सीटों पर नरेंद्र मोदी का रुझान आगे था। रुझान समझते हो ना, ट्रेंड्स, रुझान था आगे। रुझान पर ही नरेंद्र मोदी को जीता हुआ, नरेंद्र मोदी को जीता हुआ राहुल गांधी ने जब घोषित किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर से भाग गए। उन्होंने सोचा अब काउंटिंग सेंटर पे साला रुकने का क्या मतलब है? जब हमारे नेता ने ही अपना पराजय स्वीकार कर लिया तो हमें काउंटिंग सेंटर पर रुकने का क्या मतलब है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग सेंटर छोड़ दिया। रात के 9 बजे मिलान करने का समय आया। मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस का एक भी आदमी हाजिर नहीं था। तो मिलान कैसे कराया जाए, सवाल खड़ा हो गया। मैं बामसेफ का भी नेशनल प्रेसिडेंट हूं। मैंने चुनाव करने वाले जो अधिकारी थे उन लोगों को टेलीफोन किया, जो बामसेफ के थे उनको टेलीफोन किया। अरे कांग्रेस वाले तो सब चले गए थे, तो आप जो मिलान करने वाला जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है वो आपने कैसे करवाया? कांग्रेस वाले तो नहीं थे, मेन अपोजिशन पार्टी नहीं थी, तो मिलान कैसे हुआ? अधिकारियों ने हमें बताया कागज में हमने मिलान कर दिया, कागज में हमने मिलान कर दिया है। उसे हिंदी में कहते खाना पूर्ति है, खाना पूर्ति बोलते ना, खाना पूर्ति हमने कर दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज दिया। फाइनल हो गया, क्रॉस। अब सुधीर नाग ने आपके सामने भाषण में कहा चुनाव आयोग ने प्रोविजनल डेटा के आधार पर नरेंद्र मोदी को 303 सीटें जितवाना का घोषणा किया और कहा फाइनल डाटा घोषित किया जाएगा। अब दूसरा चुनाव 2024 का आ रहा है, चुनाव आयोग ने अभी तक फाइनल डाटा घोषित किया, प्रोविजनल डाटा ही है। अभी तक चुनाव आयोग ने फाइनल डाटा घोषित नहीं किया। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम है फाइनल डाटा घोषित करते ही सारा का सारा घोटाला पकड़ा जाएगा, मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। मैं आपको एक और बात, एक और सबूत देना चाहता हूं जो बहुत गंभीर है। वो गंभीर ये है, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे
चुनाव में 373 सीटों में कम या ज्यादा वोट निकले और चुनाव आयोग ने लिखित दिया 273 सीटों में सरकार बनाई जा सकती है। 373 सीटों में या तो काउंटिंग में ज्यादा वोट निकले, जैसे मैंने नरेंद्र मोदी का बताया, या तो कम वोट निकले। ज्यादा निकलना भी घोटाला प्रमाणित करता है, कम निकलना भी घोटाला प्रमाणित करता है। ये सारा डॉक्यूमेंट्री ये चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट किया और 373 का कर लिया। बाकी का डाटा अभी तक घोषित ही नहीं किया, घोषित करेंगे ऐसे कहा। प्रोविजनल डाटा तक घोषित नहीं किया बाकी का। साथियों, इतना भयंकर चल रहा है, आप सुनकर दुखी हो गए हो। कोई आदमी खुश नहीं हो, ताली बजाने वाले लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। साला इतना भयंकर चल रहा है, हमें मालूम ही नहीं। यही सवाल है, इतना भयंकर चल रहा है, इतना खतरनाक चल रहा है और कुछ भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जब मैंने ये हंगामा खड़ा किया तब 13 पार्टी के, जिसमें 4 राष्ट्रीय पार्टी है, दिल्ली में मीटिंग हुई और ईवीएम का मामला खड़ा हुआ। 13 पार्टियों ने इस मामले को अपने एजेंडे में लिया। उसमें 4 नेशनल लेवल की पार्टियां शामिल है। अभी मुझे कल पता चला कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट के 10 बड़े लॉयर में एक है, उसने चुनाव आयोग को 2 दिन पहले 37 सवाल लिखित पूछे और कहा लिखित जवाब चाहिए। 112 अधिकारियों ने, आईएएस, आईपीएस, मिलिट्री के अधिकारियों ने 17 सवाल पूछे 2 मई 2022 को। अभी तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिए। ऐसे अधिकारियों ने पूछे जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाया। आईएएस ऑफिसर 42 आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाया। उन्होंने 17 सवाल पूछे, एक भी सवाल का चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। सवाल 2 मई 22 को पूछे, 23 चल रहा है, अगले महीने में 12 महीने पूरे हो जाएंगे। इतनी भयंकर बात है।